वैष्णवः स्वीयानां तानि चाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्देशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। सौन्दर्यं निजरत्कतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पौरोपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशद स्वप्रिये संश्लिष्टार्वुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत् साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभं श्रीवल्लभ प्रतिनिधिं तेजो राशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये। सायं कुञ्जालयस्थासनमुप विलसत् स्वर्ण पात्रं सुधौतं राजतयज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासापुट नेतकरो कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्दोन्मिलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। वन्दे श्रीवल्लभाधीश विठ्ठलेश पदाम्बुज यत्कृपातो रतिर्भूयात् श्रीगोपीजनवल्लभे। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशयः। श्री हरिदासवर्य श्री गिरिराज गोवर्धन नाथ की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने
महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, सर्व ब्रज भक्तन की जय। श्री हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धन प्रभु के श्री युगल चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके आप सब सर्वोत्तम जी के रसपान में पधारे भगवदियों के हृदय में विराजमान श्री महाप्रभु जी, गोसाई जी, श्री गुरुदेव, सर्ववल्लभ कुल परिवार, श्री श्याम सुंदर, श्री यमुने महारानी माँ, श्री गोवर्धन नाथ जी, इन युगल स्वरूप के इन सबके युगल चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अपन 5वां श्लोक का रसपान कल कर रहे थे। उसमें प्रसंग ये चल रहा था कि 4 सर्वोत्तम स्तोत्र के 4 जो प्रमुख, क्योंकि ये मंत्रात्मक हैं, वेदात्मक हैं, वेद का भी फल है, तो मंत्र के जो 5 अंग होते हैं तो उसमें से अपन 3 अंगों का वर्णन, दर्शन, स्मरण कल किए थे। पहला है कि सर्वोत्तम स्तोत्र के ऋषि, दूसरे इसका छंद, और तीसरा इसके देवता, चौथा इसका बीज। तो कल तीसरा अंग अपन दर्शन कर रहे थे कि इनके देवता स्वयं साक्षात श्री कृष्णास्यम देवता च। श्री कृष्ण के जो आस्य हैं, माने मुखारविंद हैं, वो इसके देवता हैं। अपन जानते हैं श्री कृष्ण के आस्य कौन? श्री महाप्रभु जी। देखिए, अपन ने कल इसका भाव दर्शन किया था कि श्री महाप्रभु जी का जो आस्य, ये श्री कृष्ण के आस्य हैं, तो इसका अपन दर्शन किया। आज एक विशेष बात आपको उसमें मैं अपन स्मरण करें कि भगवान श्री कृष्ण का रूप, सौंदर्य, लावण्य और माधुर्य ये सबसे अलौकिक, अद्वितीय और अतुलनीय है। इन जैसा न कोई सुंदर है, इन जैसा कोई न कोई मधुर है। ऐसा अलौकिक रूप, लावण्य भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में है। एक कवि ने इसका कारण बताया कि भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद में इतना रूप, सौंदर्य क्यों? सामान्यतः क्या होता है, एक जगत का नियम है कि जैसे पुरुष और स्त्री, तो पुरुष में एक पुरुषोचित सौंदर्य होता है और स्त्रियों में एक प्रकार की कोमलता होती है, लावण्यमयता होती है, और उनकी मुखाकृति वैसे ही होती है। भाई और बहन में भी देखोगे ना, तो भाई का एक अपना स्वरूप होगा और बहन बहुत कोमल होगी। यहाँ अपन इस संदर्भ में जो देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के हृदय से प्रकट आह्लादिनी शक्ति श्री स्वामिनी जी परम रूप लावण्यमयी हैं, और भगवान श्री कृष्ण के हृदय से जो आप श्री प्रकट हुई हैं, भगवान श्री कृष्ण भी परम सुंदर हैं। पर उन कवि का ऐसा भाव है कि भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद इतना रूप लावण्य से जो भरा है, उसका प्रमुख कारण है कि भगवान श्री कृष्ण में पुरुषोचित सौंदर्य भी है और स्त्रियोचित मार्दव भी है, लावण्य भी है। दोनों, माने दोनों का सौंदर्य, जैसे स्वामिनी जी का भी सौंदर्य और ठाकुर जी का भी सौंदर्य प्रभु के मुखारविंद पे है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक सुंदर है। और अपना जो प्रसंग चल रहा है कि महाप्रभु जी कौन है? श्री कृष्णास्यम, श्री कृष्ण के मुखारविंद। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे बहुत सुंदर हैं, ऐसे ही अपने महाप्रभु जी बहुत सुंदर हैं। महाप्रभु जी का स्वरूप इतना सुंदर है
कि महाप्रभु जी के स्वरूप सौंदर्य में मुखारविंद पे जहाँ स्वामिनी जी का भी सौंदर्य झलकता है, वहाँ श्री ठाकुर जी का भी सौंदर्य झलकता है। ऐसे श्री महाप्रभु जी का अति अलौकिक दिव्य स्वरूप है। तो इस कारण ऐसे श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को धारण करने वाले अपने श्री महाप्रभु जी ही इस सर्वोत्तम स्तोत्र के देवता हैं। और कल मैंने जैसे आपको बताया था कि देवता च जो शब्द है, ये वास्तव में श्री गोसाई जी ऐसे बता रहे हैं कि च माने अर्चन का प्रकार है कि सर्व समर्पण कर कर अनन्यता पूर्वक जब अपन श्री वल्लभ के चरणों का आश्रय कर कर महाप्रभु जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए जब आप श्री के नाम का जप करते हैं, तो ये जप अपने को परम फल का अनुभव कराते हैं। अर्चन करते हुए माने प्रभु के स्वरूप का ध्यान करते हुए अर्चन करना, जप करना, तो कल अपन ने इसका स्मरण किया था कि भगवान श्री कृष्ण गीता जी में ये आज्ञा करते हैं कि यज्ञों में जप यज्ञ मेरा स्वरूप है। और जप का प्रकार आप जानते हो भली भांति कि जिनका जप कर रहे हैं तो पहले उनमें आदर से उनको वंदन करें, उनके स्वरूप का अपन दर्शन कर कर उनके चरणों में वंदन करें, श्रद्धा पूर्वक और अर्थानुसंधान पूर्वक उनके एक एक नाम का अपन स्मरण करें। तो ये एक प्रकार से अर्चन भक्ति होती है। अब जैसे यज्ञ में अर्चन कैसे किया जाता है, यज्ञ में पहले आहुति दी जाती है और उसके बाद यज्ञ के वो जो देवता हैं, हाँ, उनको स्मरण किया जाता है, फिर उनको वंदन कर कर उनकी स्तुति की जाती है। इसी तरह जब वैष्णव अपने हृदय के भावों को, प्रेम के भावों को महाप्रभु जी के चरणों में समर्पित करके महाप्रभु जी का स्वरूप का ध्यान करते हुए जब महाप्रभु जी के नामों के द्वारा जब आपकी स्तुति की जाती है, ऐसे जो कियो जाए तो फिर महाप्रभु जी के स्वरूप का अपने को आनंद का अनुभव होता है। ये बतलाने के लिए कि श्री कृष्णास्यम देवता च, भाई श्री कृष्णास्यम देवता, इसके देवता कौन है? श्री कृष्ण है। ये च जो अव्यय लगा है, जब कोई शब्द के आगे कोई शब्द लगता है ना तो उसको अव्यय बोलते हैं, जब पीछे लगता है तो प्रत्यय बोलते हैं। इनका अपना एक महत्व होता है, कहीं तू लगता है, कहीं च लगता है। संस्कृत भाषा में इनका बहुत महत्व है, ये कुछ स्ट्रेस वहां पर प्रदान करते हैं। तो इस तरह भावपूर्वक देखो, ये समझने की बात है। वो गोसाई जी 5वें श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं, आखिर में फिर इसको याद दिलाएंगे। लेकिन अगर अपन यंत्रवत पाठ करें, ठीक है, उत्तम हो रहा है, उत्तम कार्य कर रहे हैं अपन, सर्वोत्तम जी का पाठ कर रहे हैं, बहुत उत्तम कर रहे हैं। लेकिन सर्वोत्तम जी में जो रस है, जो भगवान श्री कृष्ण के नाम में जो रस है, जब अपन श्री कृष्ण शरणम कहते हैं तो उस समय एक तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, अपना ध्यान कहीं और है, मुख को आदत पड़ गई श्री कृष्ण शरणम, ऐसे ही सर्वोत्तम जी याद हो गए। तो किसी की तरफ देखते देखते भी अपन कभी कभी ऐसा होता है, सर्वोत्तम जी का पाठ चलता है तो कोई आते हैं, आने के बाद अपना ध्यान उनकी तरफ जाता है, आनंद परमानंद वो कुछ बोलते रहते हैं, अपन बोलते हैं श्री कृष्णास्यम कृपानिधि। ऐसे नहीं, इसीलिए कहा गया कि पाठ अपरस में करो। यही कारण था गोविंद राय जी महोदय ने जो आज्ञा करी थी कि पाठ एकांत में करो, पवित्र होके करो और एकदम उस स्वरूप में ध्यान करते हुए करो। देखो भैया, जप ऐसे ही करना है, भगवत नाम का जप करें या भगवत पाठ का करें, तो इनका जप का प्रकार यही है। अब अपन आगे दर्शन करते हैं। चौथा अंग सर्वोत्तम जी का जो मंत्रात्मक है, उसका चौथा अंग है उसका बीज। जैसे मंत्र, कुछ मंत्र बीजात्मक होते हैं और वो अधिक फलदायी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गायत्री मंत्र जो है ना, तो इनका बीज क्या है? ओम। तो आप देखो गायत्री मंत्र की शुरुआत ही ओम से चालू होती है, ओम से ही इसका प्रारंभ होता है। ऐसे कई मंत्र हैं, उनके बीज मंत्र होते हैं। ओम
ह्रीम श्रीम क्लीम ऐसे कुछ शब्द हैं जिनको बीज कहा जाता है। उनमें उन देवता का पूरा स्वरूप रहता है और उन बीज मंत्रों के द्वारा जब उस मंत्र का जप किया जाता है, उस बीज मंत्र के अंदर जो देवता हैं उनका ध्यान करके जब उसका जप किया जाता है तो मंत्र फलदायी होते हैं, अन्यथा वो फलदायी नहीं होते हैं। सर्वोत्तम स्तोत्र का बीज कौन है? तो यहाँ गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं, महाकारुणिक प्रभु, स्वयं महाकारुणिक, कारुणिक प्रभु, महाकारुणिक महाप्रभु जी का नाम है कारुणिक प्रभु। बीजम बीजम कारुणिक प्रभु, इसके बीज कारुणिक प्रभु, वो इसके बीज है। अब बीज कहने का मतलब ये है कि जैसे बीज होगा तो उसमें से वृक्ष बढ़ेगा और उसका फल प्राप्त होगा। तो भाई ये सर्वोत्तम स्तोत्र के बीज कौन? तो यहाँ गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि साक्षात कारुणिक प्रभु। कारुणिक प्रभु का अर्थ ये है कि महान कृपा करने वाले जो महाप्रभु जी हैं, हाँ, और ये महान कृपा का जो कृपा शक्ति का स्वरूप है वो श्री ठाकुर जी का है। कारुणिक प्रभु का, प्रभु की करुणा क्या है कि सभी पर आप ऐसे कृपा करते हैं, जीव कैसा ही क्यों नहीं हो, लेकिन एक बार जो प्रभु की शरण में गए हो, प्रभु की शरण में जाके विनती करके कहता है प्रभु मैं जैसा भी हूँ वैसे आपका हूँ, तो प्रभु उस पर कृपा करते हैं। और ऐसे जो प्रभु का कारुणिक स्वभाव है, तो भगवान अति कृपालु हैं ये बतलाने के लिए एक तो भगवान का ये विशेषण, और दूसरा आप कह रहे हैं प्रभु, कारुणिक प्रभु। प्रभु कहते हैं स्वामी को, और स्वामी कैसे होते हैं? सर्व सामर्थ्यवान। स्वामी उन्हीं को कहते हैं जो सर्व सामर्थ्यवान है। और दूसरे स्वामी का दो धर्म है, एक तो भक्त की रक्षा करना, स्वामी को अगर अपन शब्द के रूप में लें तो सेवक की रक्षा करना और उसको सुख देना। तो यहाँ महाप्रभु जी के इस सर्वोत्तम स्तोत्र के बीज कौन? साक्षात प्रभु। और प्रभु क्या करते हैं? प्रभु, ये जो यहाँ पर प्रभु जो शब्द दिया है, तो ये गोसाई जी इस बात को इंगित कर रहे हैं कि भगवान सर्व सामर्थ्यवान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। और कोई भी जीव जब कभी प्रभु की शरण में आए तो ठाकुर जी उसकी प्रत्येक प्रकार की इच्छा का माने उसको फलदान करते हैं, और ऐसा फलदान करते हैं कि जिसमें उसका हित हो। उसका अहित हो ऐसा नहीं करेंगे, उसका हित हो ऐसा ही फल प्रभु प्रदान करते हैं। कोई भी जीव जो भी काम लेकर प्रभु के शरण में जाए उसकी इच्छा प्रभु पूरी करते हैं, ऐसा प्रभु का अलौकिक स्वरूप है। और भगवान इस तरह से उसको सब प्रकार के दुखों से रक्षा करते हैं। कहा महाप्रभु जी ने सुबोधिनी जी में कहा है कि जीव और गोपीजन अपने गोपी गीत में कहती हैं, प्रभु आपके चरण कमल की ये विशेषता है कि आपत्ति के समय उनका ध्यान करने मात्र से ही आपत्तियों का नष्ट हो जाती है। ये भगवान के चरणों का ध्यान करने का प्रभाव और प्रताप है। भले भगवान के स्वरूप का महात्म्य अपने को खबर नहीं हो, लेकिन प्रभु के चरण कमल को अपन हृदय से भाव से दर्शन कर कर अगर प्रभु के चरण स्पर्श करते हैं और नतमस्तक होते हैं, अपने सब प्रकार के भयों का नाश हो जाता है। ये बात स्वयं भगवान ने रामावतार में भी कही और कृष्णावतार में भी कही है। रामावतार में प्रभु कहते हैं सक्र प्रपन्नाय तवास्मिति ज याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामी व्रतम मम। मेरा ये व्रत है कि जो एक बार कोई जीव आकर मेरी शरण में आकर कहता है कि प्रभु मैं आपका हूं, तो भगवान कह रहे मैं उसको सब प्रकार के भयों से मुक्त कर देता हूं। ऐसे भगवान ने सुग्रीव जी से कहा। विभीषण जी जब आए तो सुग्रीव जी मंत्री हैं, महामंत्री है, वो कहते हैं प्रभु ऐसे शत्रु पक्ष के आप भाई को अपने इसमें ले रहे हो, आप उन पर कृपा कर रहे हो, शरण में ले रहे हो। प्रभु ने जाने किस भाव से आया, भगवान ने कहा मैं हूं वो किसी भी भाव से आया होगा, लेकिन जब कोई भी अगर मेरी शरण, क्योंकि भगवान सर्व सामर्थ्यवान है, तो
भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई जीव मेरी शरण में आकर ये कहता है कि मैं आपका हूं, तो उसको पहला काम ये है कि प्रभु उसको सभी प्रकार के भय से विमुक्त कर देते हैं। और अपन याद रखें, जीवन में जब कभी अरे इतने भय हैं अपने जीवन में, पूछो मत, पग पग पे भयभीत होते रहते हैं। खैर इसकी चर्चा करने के बजाय मैं इतना ही आपसे निवेदन करूं कि जब भी जीवन में कोई प्रकार को भय आए तो प्रभु के चरण कमल में वंदन करियो, और विशेष कर भगवान के दक्षिण चरण कमल में जो ध्वजा जी विराज रही हैं सबसे ऊपर, उसका दर्शन करियो आप। भगवान ने अपने चरण कमल में ध्वजा जी को इसलिए पधरायो है कि भक्त निर्भय हो जाए। तो आप प्रभु के चरण कमल में ध्वजा जी का दर्शन करो, सब प्रकार के भय से उस टाइम पे जो आपका चित्त उद्विग्न हो रहा है ना, वहां से मुक्त हो जाएगा और आप सहज हो जाओगे। तो इस तरह भगवान सब प्रकार के भय से मुक्त करते हैं। और दूसरी बात, उसको सुख देते हैं। और भगवान ने आज गीता जी में भी ये बात कही, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। मैं तुझे सर्व प्रकार के पाप माने दुख से मुक्त कर दूंगा, भय से मुक्त कर दूंगा, तू मेरी शरण में आ जा, सब बोझ छोड़ कर आ। शरण में भी आयो और फिर दुनिया भर के बोझ लेके आयो, ऐसे मत कर, निश्चिंत हो जा। भगवान केवल इतना ही संकेत करते हैं कि वो कर तुम माने सब कुछ करने में समर्थ है। कहने का मतलब जीव कैसा ही क्यों नहीं हो, एक बार जब वो प्रभु के सन्मुख आवे तब उसको अपनी अयोग्यता का विचार करने के बजाय प्रभु के अलौकिकता को विचार करना चाहिए। हाँ, भगवान से दूर है जब तक विचार करते रहे, भले अरे मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, लेकिन जब प्रभु के सन्मुख आ गए, जब महान के सन्मुख आ गए, तो फिर उनका विचार करो, उनकी अलौकिकता के, उनकी श्रेष्ठताओं का विचार करो। और भगवान कहते हैं ये बात कि जो मेरी शरण में आए उसको मैं सब भय से मुक्त कर देता हूं। और अपने को प्रभु की इन बात पर विश्वास करना चाहिए, तो अपने को लाभ होता है। विश्वास नहीं करे तो भैया संशय आत्मा विनश्यति, जिसको संशय रहता है फिर वो उसकी वो जाने। लेकिन ये बात प्रभु कह रहे हैं। तो इसी तरह जैसे ठाकुर जी कारुणिक हैं और अपने भक्त की हर प्रकार से रक्षा भी करते हैं और साथ ही साथ उसको अपने आनंद का दान करते हैं, तो ऐसे अलौकिक बीज इस सर्वोत्तम स्तोत्र के स्वयं प्रभु भगवान कृष्ण इस स्तोत्र के बीज हैं। इसका एक तात्पर्य ये भी होता है कि जैसा बीज है ऐसा ही वृक्ष होगा और ऐसा ही जो फल प्राप्त होगा। तो इस तरह जो इन सर्वोत्तम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उनको सर्व प्रकार से माने भयों से मुक्त करने वाले और परम कृपालु, कृपानंद से भरपूर और अपने को स्वरूपानंद का दान करने वाले साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है। ऐसा ये बीज स्वरूप श्री ठाकुर जी का इस सर्वोत्तम स्तोत्र में विराज रहा है। फिर एक बार दोहराऊं कि ये ऐसा बीज है सर्वोत्तम स्तोत्र का, माने जो ठाकुर जी इसके बीज हैं, जो सर्वोत्तम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उनको भगवत कृपा से, भगवान की करुणा से, क्योंकि कारुणिक है प्रभु तो प्रभु की करुणा से, हाँ, महाप्रभु जी के इन जो अलौकिक नामों का स्मरण जैसे गुसाई जी ने बताया वैसा जो करते हैं तो उनको प्राप्त क्या होता है, साक्षात कृपानंद देने वाले, अपने कृपा को बरसाने वाले और सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाले, सब प्रकार के भयों से मुक्त करने वाले ऐसे जो साक्षात प्रभु हैं, हाँ, वो प्रभु अपने को इस स्तोत्र के पाठ से प्राप्त हो जाते हैं। बीज का मतलब ये है, आपके पास अगर बीज है तो आप उसको जमीन में डालो, थोड़े दिन में उसमें से अंकुर फूटेगा, फिर उससे एक पौधा बनेगा, फिर वो वृक्ष बनेगा, उससे फल प्राप्त होगा। ऐसी अलौकिक कृपा गोसाई जी ने अपने पर करी सर्वोत्तम जी के स्तोत्र को प्रकट कर कर कि आपने इसके बीज रूप श्री ठाकुर जी हैं, अर्थात सर्वोत्तम स्तोत्र का जो पाठ करते हैं उनको साक्षात भगवत प्राप्ति का सुख मिलता है, भगवत प्राप्ति के स्वरूपानंद का, पूर्ण स्वरूपानंद का सुख मिलता है। ऐसे 4 अंग अपन ने इस मंत्र के मंत्र स्वरूप
सर्वोत्तम जी के इस 5वें श्लोक में दर्शन किया। अब इसका जो 5वां अंग है वो है विनियोग, माने इसका एक्चुअली यूटिलाइजेशन, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसका सर्वोत्तम जी के पाठ करने से लाभ क्या होता है। तो 6ठे श्लोक में, सर्वोत्तम जी के 6ठे श्लोक में श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं, विनियोगो भक्ति योग प्रतिबंध विनाशने कृष्णाधरामृता स्वादः सिद्धिरत्र न संशयः। इस 6ठे श्लोक में सर्वोत्तम स्तोत्र के पाठ को फल का वर्णन श्री गोसाई जी ने किया है। पहले अपन श्लोक का अर्थ कर लें, श्लोक का अर्थानुसंधान करें। विनियोगो भक्ति योग, इस स्तोत्र का पाठ भक्ति योग को सिद्ध करने में, भक्ति योग को सिद्ध कर, विनियोगो भक्ति योग, भक्ति के योग को प्राप्त करने के लिए, और दूसरा प्रतिबंध विनाशने, ये दूसरा फल कि भक्ति योग में जो प्रतिबंध आवे उनका पूर्ण रूप से नाश करने में, ये दूसरा फल। और तीसरा कृष्ण के अधरामृत की प्राप्ति, ये तीसरा फल है। ये 3 फल को देने वालों सर्वोच्च फल, ब्रह्मांड का सर्वोच्च फल, अरे जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तो छोड़िए, लक्ष्मी जी से लेकर नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी आदि अभी तक लगे हुए कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, भगवत आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, और चाहते यही है कि प्रभु हम आपके प्रसन्न करने के लिए हम कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन प्रभु कभी तो आपका वो जो स्वरूपानंद है, कभी वो जो आपका अधरामृत है, जिनको आपने भूतल पर प्रकट होकर ब्रज भक्तों को अनुभव कराया, थोड़ा कभी प्रभु हमको भी मिले, ऐसे लालायित हैं। तो ऐसा परम फल यहां जो गोसाई जी वर्णन कर रहे हैं कि सर्वोत्तम स्तोत्र के पाठ या जप से इसका विनियोग किस में किया जाता है, इन 3 फलों की प्राप्ति के लिए। इज इट क्लियर? भक्ति योगो विनियोगो भक्ति योग, पहला है भक्ति योग को सिद्ध करने में इसका विनियोग, विनियोग माने उपयोग। कोई भी काम करते हैं ना अपन, तो उस काम के पीछे कोई भाव तो रहता ही है, कोई लक्ष्य तो रहता ही है अपना कि ये काम करने से मुझे ये फल मिलेगा। तो ऐसे ही सर्वोत्तम जी स्तोत्र के पाठ करने से, जो वैष्णव उनकी गायत्री मानी गई है, वैष्णव के लिए सर्वस्व माना गया है, तो भाई इस पाठ को करने से हमको मिलेगा क्या? तो यहां पर श्री गोसाई जी ने 3 फल की चर्चा की, और ये तीनों के तीनों सर्वोच्च कोटि के फल हैं, और ये जो फल प्राप्त हो जाए तो फिर बाकी कुछ बचता ही नहीं। पहला है भक्ति योग की सिद्धि, दूसरा भक्ति योग की सिद्धि में आने वाले प्रतिबंधों की निवृत्ति, उनका विनाश। नहीं तो चलो भक्ति योग तो सिद्ध हो गया, अरे भाई करोड़ रुपया मिल गया, लेकिन दूसरे दिन रेड हो गई और वो सब चले गया, तो ये है प्रतिबंध। तो भक्ति योग सिद्ध होने के बाद भी प्रतिबंध नहीं आए, प्रतिबंध का विनाश हो, ये दूसरी बात, उसकी सुरक्षा। और तीसरा भक्ति योग सिद्ध होने के बाद का जो फल है वो जो नित्य लीला में ही प्राप्त होता है, और महाप्रभु जी की कृपा से जो भूतल पर जो दैवी जी प्रकट होकर महाप्रभु जी की शरण में गए, उनको जिस फल की प्राप्ति होती है, और जो फल का वर्णन अपने परमानंद दास जी ने किया अपने पद में, जो रस रसिक कीर मुनि गायो, जो रस रसिक कीर मुनि गायो। कीर मुनि माने शुकदेव जी। सो रस रटत रहत निश्वासर, शेष सहस्त्र मुख
नारटना चाख्यो जो रस रसिक कीर मुनि गायो। गावत शिव शारद अरुणारद कमल कोश वासी नाच खायो। यद्यपि रमा रहत चरणन तर निगमन अगम अगाध बतायो। जो रस रसिक कीर जो रस रसिक कीर मुनि गायो। गावत माने उसको गावत शिव शारद अरुणारद कमल कोश वासी ना चखायो। इस रस को याद तो सब करते हैं क्योंकि इतना अलौकिक रस है, भगवत साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम ने प्रकट कियो, याद सब करते हैं। जैसे अपन भी याद कर रहे कि नहीं, रासलीला में अलौकिक सुख मिला, लेकिन अनुभव है क्या आज अपने को? याद करना अलग चीज है, वो तो जो जानते हैं वो याद करेंगे। सभी को मालूम है कि भगवान जब कृष्ण भूतल पे प्रकट हुए तब अपना नित्य लीला धाम से जो कोटान कोटि भक्तों में भी दुर्लभ जो अलौकिक फल हतो स्वरूपानंद अधरामृत, वो इन भक्तों को प्राप्त हुआ। और तभी तो नारद जी, ब्रह्मा जी, शिव जी आदि सब कहते हैं कि धन्य है ये ब्रज भक्त। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभीक्ष्णश यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। धन्य है ये ब्रज भक्त। नंदराय जी के ब्रज में रहने वाली ये भक्त धन्याति धन्य है। अरे जिनका गाया हुआ पवित्र गुणगान, प्रभु के गुणगान आज तक त्रिलोकी को पवित्र करते आ रहा है, ऐसे इन ब्रज भक्तों का दिव्य स्वरूप, क्या इनका दिव्य प्रेम, और जिनके लिए प्रभु साक्षात भूतल पर पधार कर इनको अपने स्वरूपानंद का अनुभव कराया, जो इन सबको नहीं हुआ। देखो जो सुख कीर मुनि गायो, माने कीर मुनि माने सुखदेव जी। तो अपन जानते हैं श्री जी बाबा के अगर आप ऊपर दर्शन करो श्री मस्तक पे मंगला में, तो वहां एक पोपट विराज रहे हैं। नहीं, मंगलाक में दर्शन होंगे। अगर ऐसे आप श्रीनाथ जी को यूं देखोगे तो नहीं, पीठिका समेत है ये। पीठिका भी ना मंगला के जब दर्शन करो तो उसमें 9 चिन्ह के दर्शन होते हैं। उसमें 9वां चिन्ह जो है ना, ये पोपट है। और वो पोपट श्रीजी बाबा के श्रीमस्तक पे विराजमान है, माने श्रीमस्तक के ऊपर कुंज पे विराज रहे। ठाकुर जी ने उनको मस्तक पे पधराया। कारण क्या है? ये स्वामिनी जी को प्रिय पोपट है, और प्रिय को प्रिय अति प्रिय हुए। और अगर अपनी प्रिया को रिझाना है ना, तो उनके प्रियन को सुखी करो। तो भगवान श्री कृष्ण भी ये कला अपना कि भगवान को लगता है ये स्वामिनी जी का प्रिय है, और स्वामिनी जी को प्रसन्न करना हो तो उसके प्रिय का मान करो, सम्मान करो, तो मस्तक पे चढ़ा के रखें उसको। इसलिए कहते हैं प्रभु भक्त जो है ना, भक्त मैं तो भक्तों के पराधीन हूं और भक्त मेरे मुकुटमणि। तो भक्तों को भगवान अपने मस्तक पर रखते हैं। देखो प्रभु कितनी कृपा करते हैं। और अपन जो ऐसे अभागे हैं कि ठाकुर जी को छोड़ छोड़ कर भागते रहते हैं, हमेशा प्रभु को भूल कर बाहर भागते रहते हैं। भैया ये आपकी बात नहीं हो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और ऐसे मत बोलो, बोलने वालों की आदत है चुप ऐसे ही पोज मारते हैं। नहीं, हकीकत बात बता रहा हूँ। गिरिराज जी के चरणों में बैठा हूँ, मैं अपनी रियल बात बता रहा हूँ। बोलना अलग चीज है, चलो कभी ना कभी तो भगवत कृपा से ऐसो जो बोल रहे हैं वो हृदय में प्रकट होएगा, लेकिन इतना जरूर है। तो ठाकुर जी स्वामी जी को प्रसन्न करने के लिए उन पोपट को अपने मस्तक पे पधराए। और आप ध्यान दो कि वो पोपट का मुखारबिंद वाम भाग की ओर है। वाम भाग वृषभान नंदिनी, ठाकुर जी जो लीला कर रहे हैं वहां से सुखदेव सुख स्वरूप आप पोपट स्वामी जी को संकेत करते रहते हैं। ये स्वामी जी के इन्फॉर्मर हैं।
भाई मतलब क्या है, वहां तो आनंद ही आनंद है सब। लेकिन ठाकुर जी किस समय लीला की, और स्वामी जी प्रभु की सेवा में अगर अपनी निकुंज में कोई सामग्री आदि सिद्ध कर रही हैं, उस समय जो प्रभु ने जो लीला की, वो लीला का संकेत, वो लीला का गायन स्वामी जी के सामने, जब स्वामी जी एकांत में बैठती है ना, तो पोपट को अपने पास लेके बड़े प्रेम से अपने पुत्र को प्रेम करे, ऐसे माथे पर हाथ धर के बोलती है, ऐसे फिराते रहती है कि उस समय ठाकुर जी ने क्या लीला करी। तो उस समय पोपट स्वरूप से जो सुखदेव जी वहां विराज रहे हैं, वो प्रभु की उस लीला का दान करते हैं। ऐसे सुखदेव जी, पर जो रस रसिक कीर मुनि गायो, ऐसे सुखदेव जी जो नित्य लीला का भगवत रसात्मक सुख का जो अनुभव करते हैं, और उसका गान गोपनीय रूप से भागवत जी में किया, वो किसी के पल्ले नहीं पड़ा, न व्यास जी के न नारद जी के। उसका तो उस रस सागर का मंथन कर कर श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षमा तत्सारभूत रास स्त्री भाव पूरित विग्रह, ये उसका रसपान तो महाप्रभु जी ने करके बतायो कि भागवत जी साक्षात गोवर्धन नाथ जी के स्वरूप में क्या क्या अलौकिक लीलाएं हैं, क्या क्या अलौकिक रत्न है। सुखदेव जी ने भी खोल के नहीं बताया, सुखदेव जी ने कहा जरूर, जिस रस को प्रकट किया पर छिपा के प्रकट किया। तो जो रस को उन्होंने प्रकट किया, जो रस रसिक कीर मुनि गायो, सो रस रटत रहत निशवासर शेष सहस्त्र मुख पार ना पायो। अरे शेष जी सहस्त्र मुख से वैकुंठ में प्रभु को अपने शेष शैया पर विराजमान कर कर प्रभु के नामों का स्मरण करते रहते हैं। उनको उनका फल ये मिला कि साक्षात अक्षर ब्रह्म वैकुंठनाथ श्री नारायण का स्पर्श उनको होते रहा। लेकिन वो रस, जो रस सुखदेव जी ने गायो, उस रस के लिए तो शेष जी को भी लुक लुक दाऊ जी बनकर जब आप ब्रज में जाओ तो वहां सुरभि कुंड के पास एक स्थान आवे, और उसको ब्रजवासी बड़े प्रेम से कहते हैं कि लुक लुक दाऊ जी। ये लुक लुक दाऊ जी का मतलब क्या है, माने इसका भाव क्या है कि वहां जब भगवान श्री कृष्ण ने चंद्र सरोवर पर रास कियो, तो बलदेव, जो शेष जी बलदेव जी के रूप में पधारे, तो उन्होंने विचार किया कि इस समय जो आनंद रस प्रकट हो रहे हो, ऐसे तो कृष्ण मेरे सामने करेगो नहीं, तो इस समय जो प्रकट हो रहा है तो उसका मैं अवलोकन करूं, दर्शन करूं, दर्शन करने का तो सौभाग्य प्राप्त करूं। ऐसे कर कर भगवान क्या करते हैं, बलदेव जी किसी झाड़ की ओट में खड़े हो गए, और खड़े होकर यूं देखते हैं। अगर अचानक कोई गोपी उधर देख ले नृत्य करते करते, या भगवान कृष्ण की दृष्टि हो जाती है। लुक माने छिपना, इंग्लिश में लुक माने देखना लेकिन ब्रजभाषा में लुक लुक माने छिप छिप जाना। छिप जाते हैं ऐसे, ताकि प्रभु की लीला में व्यधान नहीं हो, प्रभु को संकोच नहीं होए। अरे बड़े भाई के सामने कैसे नृत्य करेंगे भाई माने ब्रज भक्तों के संग। तो इसीलिए बलराम जी उस समय प्रभु की इस लीला का आनंद लेने के लिए लुक लुक करके, माने छिप छिप कर उस लीला का दर्शन करते हैं। वो स्थान का नाम पड़ा लुक लुक दाऊ जी, सुरभि कुंड के पास है। तो शेष जी जो रस रसिक कीर मुनि गायो, सो रस रटत रहत निशवासर शेष सहस्त्र मुख पार ना पाए। बोले वहां तो मिला नहीं पार, माने वहां तो ये रटते 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 अहर्निश हजारों मुख से अपना प्रभु का नाम स्मरण करते रहते हैं, परंतु वो रस मिला नहीं वहां पर। तो उन्होंने विचार किया, चलो कृष्ण की लीला में जब मैं यहाँ आया हूँ, हाँ, प्रेम से उसकी सेवा करने के लिए, तो अब ये लीला जो प्रकट हो रही है और इसका मैं रसास्वादन करूं। तो वहां छिपकर बलराम जी ने उस समय ये सुख प्राप्त किया, लेकिन वैकुंठ में भी ये सुख नहीं मिला। तो इसलिए कहा, और आगे कहते हैं, गावत शिव न वैकुंठ लोक में न कैलाश लोक में, गावत शिव शारद अरु नारद। नारद जी तो देवर्षि हैं, भक्ति का करते करते त्रिलोकी में आप घूमते रहते हैं, परंतु इस रस के अधिकारी नारद जी भी नहीं बने। नारद जी भी जब ब्रज में आए तो उन्होंने ब्रज भक्तन से विनती करी, तो ललिता जी ने कहा जाओ ऐसे करो, वो जो कुंड है ना, नारद कुंड, जहां अपने को गिरिराज जी के परिक्रमा में आता है, जरा अपन वहां आवे तो कुसुम सरोवर के इधर लेफ्ट साइड के ऊपर थोड़ा सा डायरेक्शन में चेंज है, वहां नारद कुंड है। तो नारद कुंड उसका नाम इसलिए उस कुंड का पड़ा कि वहां ललिता जी ने कहा कि जाओ ये लीला का सुख लेना है ना, तो उसमें जाके उसमें स्नान करो। तो कहते हैं कि जब नारद जी गए तो उनका एक ब्रज भक्त का स्वरूप हो गया।
और वो उस समय लीला में आए और लीला में आके प्रभु के दर्शन किए, प्रभु के चरण स्पर्श किए प्रभु, और कहा प्रभु अब मेरी तो इच्छा यहीं रहने की है। भगवान ने कहा चुपचाप दर्शन करो और जाओ, नहीं तो नारद जी को मैं दूसरा कहां से लाऊंगा तुम जगत की सेवा करो, बस तुम इतनी सुंदर सेवा करते हो, इसलिए आज मैंने कृपा कर कर तुमको ये रसास्वादन कराया, बस इसको मन में रखियो और बाकी मैंने जो तुमको आज्ञा करी अहर्निश मेरे गुणगान को गाते गाते जगत को पवित्र करो। विचार करो भाई, गावत शिव शारद अरु नारद कमल कोशवासी, माने सत्यलोकवासी। कमल कोश ब्रह्मा जी, कमल माने ब्रह्मा, उनमें से जो जन्म लिया और वो जहां रहते हैं वो सत्यलोक, उनके वासियों को भी ये सुख नहीं मिला। अरे बोले कमल कोशवासी की बात छोड़ो, कैलाश की बात छोड़ो, यद्यपि रमा रहत चरणन तर, यद्यपि लक्ष्मी जी तो भगवान के चरणों में रहती है, हरनिश सेवा करते रहती है, लेकिन वहां कहां मिला सुख। जब भी तो लक्ष्मी जी जब भगवान प्रकट हुए ब्रज में जन्माष्टमी के दूसरे दिन नंद महोत्सव में आई और तोरण घर घर तोरण बांध्यो, लक्ष्मी जैसी मालन डोले तोरण वार बांधती डोले। अष्ट सिद्धि बुहारत बगर और नवनिधि जो है चित्रित कोरिया माने 60 चित्रित करने लगी। ये सब तो प्रभु के दर्शन करने के लिए ब्रज में आई, और ब्रज में रहकर जो प्रभु ने स्वरूपानंद प्रकट किया था वो नित्य लीला धाम गोलोक धाम का स्वरूपानंद है, जो मोक्ष से करोड़ों गुना ऊंचा है। और ऐसा आनंद इनको सबको मिलना दुर्लभ। तो अब ये कहीं प्रकट हुआ कि नहीं है, खाली मेंशन ही मेंशन है, खाली वर्णन ही वर्णन है। ऐसा खाली वर्णन ही करते रहो तो फिर अपन लोग क्या करेंगे? अरे जाने दे भाई, झाड़ बहुत ऊंचा है तो बोलते अंगूर खट्टे, छोड़ो अब कहीं दूसरे में लग जाओ। क्या करें, वर्णन खाली करके क्या करें, मिले ही नहीं। तो बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, सो रस बंसी बट तनया तट निकट वृंदावन वीपिन वीथिन बहायो, और सो रस रसिक दास परमानंद वृषभान सुता कुछ बीच बसायो। वो अलौकिक रस भगवान ने बंसी वट के निकट, तरणी तट तनया तट निकट माने यमुना जी के निकट जो अलौकिक स्वरूपानंद को अपना प्रकट किया था, और वो स्वरूपानंद पूर्ण रूप से साक्षात स्वामी जी ने अपने हृदय में पधरा लिया। अब जिन पर स्वामी जी की कृपा हो उन्हीं को इस रस की प्राप्ति होती है, और वही स्वामी जी स्वरूप आज भूतल पर अपने लिए श्री महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी के स्वरूप में अपने आप पधारे, और उनकी कृपा उनके नाम का स्मरण अपने को ये अलौकिक रस की प्राप्ति करावे। तो इतना दर्शन करने के बाद, श्लोकार्थ को दर्शन करने के बाद, अब अपन एक एक शब्द का भाव देखें। भक्ति योगो विनियोगो भक्ति योगो। सर्वोत्तम जी के स्तोत्र का जो फल है, जिसका जो विनियोग है, वो भक्ति के योग को सिद्ध करने के लिए। तो अब भक्ति योग माने क्या भाई? अपन सब भक्ति करते हैं यथाशक्ति, सभी करें भक्ति, पाठ भी करते हैं और भगवान के दर्शन भी करते हैं, कभी मनोरथ भी करवाते हैं और सब करते रहते हैं। तो अपने अपने ढंग से अपन भक्ति तो करते हैं, पर भक्ति योग माने क्या? तो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता जी के में आपने जो बताए हुए, भक्ति योग का मतलब है कि अनन्य भाव से अपना मन सदा परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम रसो वैसे श्री कृष्ण में लग जानो, और भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ जानो। इसको भक्ति योग कहते हैं। देखिए भक्ति के जो कार्य हैं, हाँ वो, और योग माने मिलना। तो भक्ति करते करते साक्षात श्री कृष्ण में अपना मन लग जाना, और श्री कृष्ण हमेशा अपने हृदय में अनुभव कराते रहना, और अपने नयन के सन्मुख भी उनका स्वरूप प्रकट होता रहे, या विप्रयोग के रूप में अपने हृदय में प्रकट होते रहे, उनसे अपन जुड़े रहें, इसको भक्ति योग कहते हैं। केवल भक्ति ये सगुण भक्ति हो सकती है। सगुण भक्ति माने, सगुण भक्ति देखो कई प्रकार की है, ऐसे तो भक्ति 84 प्रकार की है। उसमें जो सर्वोपरि भक्ति है वो निष्काम भक्ति है, निर्गुण भक्ति है। तो सगुण भक्ति, सकाम भक्ति क्या होती है
कि जैसे भक्त का एक स्वभाव होता है ना, सात्विक राजस तामस गुण के हिसाब से, अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की या कोई देवता का आश्रय कर कर कुछ फल की कामना करना और अपने उस इष्ट की पूजा करना, वो जो है उसको उस फल प्राप्ति के लिए जो करता है, तो ये सगुण भक्ति है। अगर अपन पुष्टि पुरुषोत्तम की भी भक्ति करते हुए कोई लौकिक कामना या वैदिक कामना से कर रहे हैं, तो अपनी भी भक्ति जो वस्तुतः है तो निर्गुण और निष्काम है, परंतु वो सगुण बन जाती है। और उस सगुण भक्ति का फल स्वरूपानंद नहीं मिल सकता। सगुण भक्ति वैसे भी कोई ना कोई डिजायर अपने मन में रखकर अपन कर रहे हैं, जिसको कामना कहते हैं अपन, तो कोई ना कोई कामना से अपन भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और जो कामना से नहीं करता है, भगवान की प्राप्ति के लिए भी जो करता है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। तो सगुण भक्ति जो है ये भक्ति का स्वरूप है कि उसमें अपने सुख के लिए जो की जाने वाली भक्ति है वो सगुण भक्ति है। कि भगवान के पास आए, थोड़ा दर्शन किया, कुछ परिक्रमा करी, थोड़ी देर भगवान का जप किया और जाते जाते भगवान से बोले जरा देख लेना मेरी तरफ। नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, ऐसे हंसने की बात नहीं है। ये तो हकीकत है भाई। अरे प्रभु से नहीं बोलेंगे तो किन से बोलेंगे? अपन प्रभु को सर्वोपरि मानते हैं, अपना सर्वस्व मानते हैं, स्वामी मानते हैं। भूल कहाँ होती है अपने से कि प्रभु को बोलते हैं देखो, लेकिन किसको देखो? अपने लौकिक सुखों की तरफ आप देखो। और यहां आकर अपन भूल जाते हैं कि अरे लौकिक सुख अगर मिल भी गए तो अपने हृदय को सुखी नहीं करेंगे। वो आज तक कोई भी लौकिक में कभी सुखी नहीं हो सका। और अगर लौकिक सुख से ही सुखी होता तो फिर आज कितने ही सुखी लोग हैं, बहुत धनवान लोग हैं, क्या कभी उनके अशांति नहीं होती? बल्कि उनको सबसे ज्यादा अशांति उन्हीं को ही देखी गई है। इसलिए लौकिक सुख कभी आपको अलौकिक आनंद में नहीं डुबा सकते। और अपन ऐसे पागल हैं कि भगवान रीझ भी जावे तो भी उनसे ऐसी लौकिक बात मान लेते हैं। प्रभु ऐसा मेरा माथा दर्द हो रहा है, अरे जो एनासिन लेने से कम हो जाए वो प्रभु से मांग लेते हैं अपन भक्ति करके कि मेरा माथा दर्द दूर हो जाए। ठीक है, जिसको जितना प्रभु ने जैसा भाव दिया है, अपन यहाँ कोई क्रिटिसिज्म की बात नहीं है। मांग भगवान से रहे, ये बहुत बड़ी बात है। अरे आपको आश्चर्य होगा कि भगवान गीता जी में कहते हैं सकाम, आर्त भक्त, जिज्ञासु, फलार्थी, और चौथा है ज्ञानी माने प्रेमी भक्त। 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करके भगवान कहते हैं जो ज्ञानी भक्त होता है ना, जो प्रेमी भक्त माने जिन निष्काम भक्ति की बात अब मैं करूंगा आपके आगे, वो कह रहे हैं कि ये चारों के चारों भक्त पर मेरे से बहुत उदार है। भगवान इनको उदार मान रहे हैं। किस संदर्भ में? भगवान कह रहे हैं पहले तो वो मेरे पास आ रहे हैं ना, भले कोई कामना लेके आ रहे हैं, लेकिन वो मेरे पास आ रहे हैं, उनको मुझ में विश्वास है। फल तो मैं बाद में दूंगा, मेरा रोल तो बाद में, और वो मेरे रोल के पहले अपना रोल कर रहे हैं, इसलिए मेरे लिए वो महान है। क्या सुंदर बात प्रभु बताते हैं। कोई बात नहीं, अगर अपने को कोई मांगना भी हो ना, देखो नहीं मांगो बहुत उत्तम बात है, सर्वोत्तम बात है, पर अगर मांगने की इच्छा हो तो फिर कमजोर से मत मांगो। ये आंसू बहुत कीमती है, वो साधारण जगत में किसी के आगे मत बहाना। आंसू बहाओ उसके आगे जो आपके रियली आपके आंसू पहुंच सके। परवाह नहीं, हृदय के जो दुख हैं अपन कह दें। दुख का भान ही नहीं हो वो बहुत ऊंची अवस्था है, लेकिन जब तक वो अवस्था नहीं है तब तक अपनी अवस्था सगुण अवस्था है, सकाम अवस्था है। पर उस अवस्था में से भी बाहर निकालने का की कृपा श्री ठाकुर जी करे, श्री महाप्रभु जी करते। तो यहाँ मुख्य बात ये बता रही है भक्ति के 2 प्रकार हैं। अब उसके बाद देखेंगे भक्ति योग। भक्ति योग को अपन ने देखा कि भगवान में अनन्य रूप से निष्काम भाव से, माने अपना सुख नहीं चाहते हुए केवल प्रभु के सुख में हमेशा अपना मन लगा रहना कि मेरे प्रभु को क्या अच्छा लगता है, ऐसे करूं अच्छो लगेगा, ऐसे श्रृंगार बनाऊं अच्छो लगे, आज ऐसे श्रृंगार करूं अच्छो लगे। प्रभु बैठे बैठे प्रभु से पूछें, प्रभु आज आपके लिए मैं क्या सामग्री करूं, आज आपको क्या, आप मेरे मन में प्रेरणा करो। ऐसे अपने प्रभु से जो अपन बात करते हैं, तो वहां आपको ऐसा नहीं कि मुझे जो भावे वो मैं करके भोग धरूं, ये सगुण भक्ति है। और जहां प्रभु को भावे और ऐसा प्रभु आपके हृदय में प्रेरणा करें और अपन जब करें, और प्रभु कहते भी नहीं हो तो प्रभु का हाथ पकड़ लें। कौन आपको पकड़ने वाला है? अगर आप प्रभु के हाथ पकड़ो, प्रभु के साथ बैठ के बात करो, प्रभु को अपने लेकर हृदय से लगाओ, किसी के सामने मत किया करो,
अकेले प्रभु के साथ तो कुछ भी करो और करके बोलो, ऐसे मौन होके क्यों बैठे हो? अगर आपके प्रभु आपके साथ मौन है तो आप उनसे बोलो, अरे आप मेरे से बात क्यों नहीं करते, मैं भी तो आपकी प्रिया हूं। अपन पैंट बुशर्ट पहने तो क्या हुआ, अपन अंदर से तो प्रभु की प्रिया है कि नहीं? ये लोग थोड़ी है साड़ी वाले, ये भी प्रिया है तो अपन भी प्रिया है। अपन भी बोल सकते हैं प्रभु को, अरे प्रभु अभी तो आपने ऐसे बनाया इसलिए हम लोग ये ड्रेस में हैं, लेकिन आप तो, हम तो आपकी प्राण प्रिया हैं, आप हमारे स्वामी हो, तो आप हमसे बात क्यों नहीं करते हो? आपने शबरी माँ से कहा कि ऐसो स्वाद मैंने कभी नहीं चख्यो, और इतने आप प्रसन्न होते हो। विदुरानी जी से कहते हैं, सबसे कहते हैं, प्रभु मेरे से भी कहो ना। भगवान बोले कि नहीं बोले, अपन ऐसे बोलते रहना, प्रभु के साथ बात करना। जगत में जैसे किसी के साथ बात करें, ऐसे अपने प्रभु के दर्शन करना, प्रभु को कुछ ना कुछ बोलते रहना, भगवान हंस जाए क्योंकि अपने को बोलना नहीं आता है ना, अपने को स्तुति करनी नहीं आती है, अपने को बोलना नहीं आता है। लेकिन जैसे माँ बाप के सामने एक छोटा बालक, उसको कुछ आता ही नहीं है बोलना, लेकिन वो कुछ भी शब्द बोलता है, अपन इतने खुश हो जाते हैं। मुझे लगता है जब अपन ऐसे प्रेम भाव से प्रभु से बातें करते रहे, यही तो पुष्टि भक्ति है। ये पुष्टि भक्ति में कोई ऐसा थोड़ी अटेंशन खड़े हो गए और ऐसे झुक गए, ये क्रियाएं तो वही तो क्रियात्मक भक्ति। और याद रखो, मर्यादा जो भक्ति होती है ना, वो क्रियात्मक भक्ति है, उसमें क्रिया का और मंत्रों की प्रधानता है। और जो निष्काम निर्गुण भक्ति जो प्रभु के सुख के लिए की जाती है, उसमें क्रिया नहीं, उसमें भाव का महत्व है। इसलिए इसको भावात्मिका सेवा कहते हैं और उसको क्रियात्मिका सेवा कहते हैं। ये डिफरेंस है। प्रभु के सुख के लिए की हो जाए वो भावात्मिक सेवा, और अपने सुख के लिए की हो जाए वो मर्यादा सेवा। उसमें इतनी मर्यादा है, मतलब इतनी मर्यादा है कि प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये सुख प्रदान करो। तो भक्ति इस प्रकार से दो प्रकार की होती है। उसमें जो निर्गुण भक्ति है, निष्काम भक्ति है, जो ये प्रेम लक्षणा भक्ति है, ये तो परम दुर्लभ है, ये साधन साध्य नहीं है। कोई साधन से ये प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त नहीं होती है। ये तो प्रेम स्वरूप हरि स्वयं कृपा कर कर जब प्रदान करें तो ये प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होती है, और उससे भक्ति योग की सिद्धि होती है। तो अब अपन भगवान की सेवा, ठाकुर जी की सेवा करते करते, और ठाकुर जी भी अपने भक्त से कितने प्रसन्न होते हैं। मैं आपको एक वास्तविक प्रसंग बताऊं, नाथद्वारा का प्रसंग है। श्री आदरणीय गोलोकवासी परम भगवतीय रमेश भाई परिक ने ये प्रसंग का उल्लेख किया है कि एक बार क्या हुआ, ये शायद आज से 75 साल पहले की कुछ बात है। तो वो कहे कि उस समय एक वैष्णव वहां आए, निष्किंचन वैष्णव थे, थोड़ा बहुत अपनी काम काज करते थे। तो उन्होंने ऐसा एक मनोरथ किया कि उस दिन गए वो मुखिया जी के पास, और जाने के बाद कहा कि मुखिया जी मेरा एक ऐसा मनोरथ है, वैसे मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, पर मेरी इच्छा है कि मैं ठाकुर जी की सेवा में एक पुष्पकाल के दिन एक फूल मंडली की सेवा की इच्छा है मेरी, कि ऐसा मनोरथ है कि आज निकुंज नायक फूल मंडली में विराजे, और उसके लिए मेरे पास 1000-1200 कुछ जो भी है, उन्होंने कहा मैं उतनी सेवा उसमें करूं। उन्होंने कहा ठीक है, और ये बात हो गई। अब वो वैष्णव प्रफुल्लित कि कल ठाकुर जी जो हैं भाई, कल या परसों जो भी उन्होंने दिन निश्चित कर दिया, भैया कल एक की फूल मंडली है, परसों आपके फूल मंडली में ठाकुर जी को आपके मनोरथ स्वरूप ठाकुर जी विराजेंगे, ऐसे कह दिए। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ कि एक कहीं से, माने अहमदाबाद समझो या कहीं से भी, वो मुझे याद नहीं है बरोबर, पर एक संपन्न एक सेठ जी आए। अब ये बेचारे सेठों की हालत ही ऐसी है कोई भी हो, इसलिए सेठ तो इस जगत में एक ही है, वो सांवरिया सेठ। बाकी तो अपन सब दासानुदास है भैया, उसी में आनंद है। बाकी तो मुनीम बन के रहो। अगर वो ज्यादा संपत्ति दे दे तो आपके पास अकाउंट रखा है अन्य को देने के लिए, खाली खाने के लिए, जमा करने के लिए नहीं दिया उसने। वो तो अपना काम करने के लिए आपको मुनीम बना के रखे, आपके थ्रू करवाना चाहते हैं, करो, अपने आप को सेठ कभी मत समझना। लेकिन हाउएवर उस दिन वो आए, खैर वो भी बहुत प्रेमी भक्त हैं, वैष्णव थे। पर क्या होता है कि
अपने में दीनता नहीं हो ना, अपने को कभी शरीर का बल, कभी साधन का बल, कभी रेफरेंस का बल, कभी संपत्ति का बल, अपन चाहते मैं तो करवा लूंगा, ये काम मैं करवा लूंगा, लेकिन वहां नहीं चलता ये सब। अब उस दिन क्या हुआ कि उनको दूसरे दिन कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो वो गए मुखिया जी के पास, बोले मुखिया जी कल राजभोग में ठाकुर जी को फूल की मंडी में पधराना है, बाद में शाम में मेरी फ्लाइट है, मैं जाने वाला हूँ, आप कृपा करो। उन्होंने कहा भाई पहले वो वैष्णव का निश्चित हो गया, देखो कल तो नहीं हो सकता, परसों। अबे मुखिया जी बोले ऐसा, तो सेठ जी ने अपनी खीसे में हाथ डाला निकाल के कुछ निकाल दिए, निकाल के जिनको बताया, अब उनको भी लगा चलो उसको समझा देंगे, अब बैठे बिठाए इतनी देर है, मैं तो मांगा नहीं, वो दे रहे हैं तो लेने में क्या हर्ज है, खाली इनका मनोरथ एक दिन आगे करना है। तो इस तरह से उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कल हम आपका कर देंगे और परसों वो वैष्णव का कर देंगे। बात ये हुई, संध्या को जब ये वैष्णव आए जिन्होंने पहले निश्चित किया था, वो आके बोले मुखिया जी कल फूल मंडली का मनोरथ होगा। अरे वैष्णव अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुमको एक बात कहना चाह रहा था, भाई कुछ कारणवश ऐसा हुआ है कि आपका जो मनोरथ है वो कल नहीं परसों होगा। क्यों मुखिया जी? अरे नहीं, कोई ऐसा एक आवश्यक कार्य आ गया, इसलिए परसों आपका मनोरथ जरूर सिद्ध होगा और ठाकुर जी आपके मनोरथ स्वरूप परसों फूल मंडली में विराजेंगे। तो वैष्णव ने पूछा कल नहीं विराजेंगे? उदास हो गया, कछु जवाब नहीं दिया मुखिया जी ने। अब मतलब समझ गए हो कि भाई कल नहीं होगा। अब ये आकर अपने कमरे में बैठो, अब न तो कछु प्रसाद लियो न जल लियो, अब विचार करवे लगे हो मेरो क्या अपराध हो गयो भाई नाथ द्वारा में आके, कि जाके कारण ठाकुर जी मेरी सेवा को अंगीकार नहीं कर रहे, मेरे से क्या अपराध हुआ। और बहुत विरह ताप हुआ और चारों धार आंसू रोवे लगे हो। देखो श्रीजी बाबा से रहा नहीं गया हो, रात के 10-11 बजे का समय, सब सो रहे हैं पूरी नाथ द्वारा में, सब उस समय तो टीवी नहीं थी ना लोग सो जाते होंगे, तो सब सो रहे, कोई छत पे, कोई किधर कोई किधर। इधर क्या हुआ, टिकेत जी जहां विश्राम कर रहे थे, श्रीजी बाबा वहां पधारे और श्रीजी बाबा ने अपनी छड़ी ली हाथ में, वेत्र लेकर टिकेत जी महाराज के ऐसे स्त्री मस्तक के ऊपर टच करा, और जैसे ही वो छड़ी का स्पर्श हुआ तो टिकेत जी महाराज जागे। और ये देखते ही श्रीजी बाबा खड़े, तुरंत आप उठ के खड़े हो गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किए कि कृपानाथ बोलो मैं आपकी क्या सेवा करूं। गंभीर स्वर के अंदर जो मधुरता से हमेशा मधुर वचन बोलते हैं, वो श्रीजी बाबा गंभीरता से आप कहने लगे कि आज आपके मुखिया जी ने मेरा हृदय बहुत दुखाया है। मेरे एक प्रिय वैष्णव का एक ऐसा मनोरथ था और उसका मनोरथ निश्चित हुआ, ये सब श्रीजी बाबा कह रहे हैं। और उन्होंने दूसरे का एक मनोरथ स्वीकार करके इनके हृदय को बहुत दुखाया। बाकी सब बातें श्रीजी बाबा ने नहीं कही, बोले लेकिन एक बात मैं आपसे बता दूं, कल उन्हीं वैष्णव का मनोरथ होगा और मैं उसी फूल मंडली में विराजूंगा, उस भाव भरे प्रेम भरे वैष्णव के। और इस साल उस सेठ की फूल मंडली बिल्कुल मैं स्वीकार नहीं करूंगा और उसकी तरफ से कोई मनोरथ नहीं होगा। ऐसे श्रीजी बाबा भावात्मक सेवा से प्रसन्न होते हैं, संपत्त्यात्मक सेवा से प्रसन्न नहीं होते हैं। ऐसे ठाकुर जी का दिव्य स्वरूप है। ऐसे प्रभु के साथ अपने को जोड़ने वाले, ऐसे प्रभु के साथ भक्ति माने अपना प्रेम, प्रेम के साथ प्रभु से जोड़ना, ये महाप्रभु जी की कृपा है। तो महाप्रभु जी की कृपा से ही भक्ति योग सिद्ध होता है। समझ में आई बात? तो विनियोगो भक्ति योगो। अब प्रतिबंध विनाशने, तो ये हुआ पहला फल कि अपन जब सर्वोत्तम जी का पाठ करते हैं, महाप्रभु जी का स्मरण करते हैं, तो अपने को भक्ति योग सिद्ध हो जाता है। माने प्रभु से अपन जुड़ते, मन से जुड़ जाते हैं और प्रभु सदा अपने हृदय के अंदर हमेशा प्रत्यक्ष विराजमान होकर अपनी प्रसन्नता का अनुभव कराते रहते हैं। ऐसा महाप्रभु जी की कृपा से होता है। तो ये हुआ पहला फल। अब दूसरा प्रतिबंध विनाशन है।
भक्ति योग में आते हुए प्रतिबंधों का विनाश, ये दूसरा फल सर्वोत्तम जी का है, जो सर्वोत्तम जी के पाठ से होता है। अब ये भक्ति योग में प्रतिबंध क्या है? तो महाप्रभु जी ने सेवाफल ग्रंथ में 3 प्रकार के प्रतिबंधों की बात की। एक है माने भोग, दूसरा उद्वेग और तीसरा प्रतिबंध। इन 3 के कारण से अपने को भक्ति योग में प्रतिबंध आता है। अच्छा, अब अपन तो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, थोड़ा सत्संग में भी बैठ रहे हैं, थोड़ा भाव भी प्रकट हो रहा है अपना। डेफिनेटली अगर भावपूर्वक अपन करें तो ठाकुर जी का आनंद भी विशेष आता है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। पर जन्म सामान्यता क्या होता है कि जैसा संग वैसा रंग। तो अपने को अपन ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जरूर करते हैं, सत्संग भी करते हैं, बहुत कुछ सुंदर करते हैं, पर अपना लौकिक संग भी बहुत रहता है। और लौकिक संग वालों को अलौकिक से कोई प्रीति नहीं होती। तो उस समय अपना मन बाहर आता है, माने अपने को बहिर्मुख होते हैं अपन। अधिक लौकिक संग के कारण, एक प्रकार से दुस्संग के कारण, हाँ, आप हैं अलौकिक, आपका मन बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको लौकिक संग लगे हो, दुस्संग लगे हो, तो आपका मन बाहर आता है, आप बहिर्मुख होते हो, प्रभु से विमुख हो जाते हैं। और विमुख होने के बाद अपने मन में सबसे पहले जो क्या होता है मालूम है, संसार के भोग भोगने की इच्छाएं जागृत हो जाती है। ये सबसे पहला, कभी जब समझ लो कि सेवा और स्मरण प्रारंभ करने के बाद भी कभी अपने को अपने देह के सुखों को ही भोगने की ज्यादा रुचि हो रही है, तो समझना कि ये भोग रूपी प्रतिबंध अपने जीवन में आ रहा है। क्योंकि अगर लौकिक भोग में रुचि होगी तो फिर भगवत सेवा के अंदर अपनी रुचि नहीं हो सकती, फिर वो खाली जल्दी जल्दी पटाने की बात होगी, क्रियात्मक की बात होगी। तो ये खास बात है। तो लौकिक भोग जो है ये अपने जीवन में सभी प्रकार के इंद्रियन के सुख भोगने की विशेष इच्छा, और ये जब अपने में प्रकट हो जाती है तो फिर उसके कारण अपन सेवा में प्रतिबंध आता है, भक्ति योग में प्रतिबंध आता है, नंबर 1। दूसरा है उद्वेग। उद्वेग माने अपना जो मन सहज है, तो अपने जीवन में कई प्रकार की घटनाएं ऐसी घटती हैं जिसके कारण अपने मन में उद्वेग आता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चया हर्षामर्ष भयोद्वेग यह सच मुक्तम में प्रिया। भगवान कहते हैं जिससे और कोई को उद्वेग नहीं होता हो, ऐसा उसका जीवन है। वाणी, वचन, विचार और शरीर के कार्य सब के सब ऐसे हैं जिससे किसी को भी उद्वेग नहीं होता है। माने पति से पत्नी को उद्वेग नहीं, पत्नी को पति से नहीं, पिता से पुत्र को नहीं, पुत्र से पिता को नहीं। अगर वैष्णव है या कोई भी भक्त है तो उनके लिए बात है। पहला ये लक्षण है कि अपने से किसी को उद्वेग नहीं हो। अब किसी में कोई भी आता है, इवन सेठ से नौकर को भी नहीं होना चाहिए। अब नौकर ने तो गीता जी नहीं पढ़ी होगी, पढ़ा तो वो भी ध्यान रखेगा कि मेरे से सेठ को भी नहीं होना। अब जिसने पढ़ी उस पर ये नियम लग रहा है कि भाई तुम आचरण करो, ध्यान रखो। तो यस्मान्नो द्विजते लोको, अपने से न द्विजते लोको, अपने से कभी कोई लोक में किसी को उद्वेग नहीं होना चाहिए। और इतना ही नहीं, उसके बाद और एक बात प्रभु बताते हैं, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चया। लोकों के द्वारा भी अपने को भी प्रकार का कार्य या व्यवहार हो, लेकिन अपने मन में उद्वेग नहीं होना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में भक्ति योग में ये बात बताई। अब पहली बात तो ठीक है, अपन तो केयरफुल हो जाएंगे, भाई दूसरों को उद्वेग नहीं देंगे, लेकिन सारी दुनिया ने तो निश्चय नहीं किया है कि हम आपके हृदय को नहीं दुखाएंगे। उनको क्या मालूम, तो वो तो जैसा मन में आए वैसा बोलेंगे, वैसा मन में आए वैसा करेंगे, वैसा ही विचार वैसा ही व्यवहार। हो सकता है आपके मन को दुखे, पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, आप कहते हैं कि जो अन्य के प्रतिकूल व्यवहार को भी जो अपने अनुकूल बना लेता है और ये मानकर चलता है कि उसके हृदय में विराज कर ठाकुर जी मेरा हित कर रहे हैं,
तो उसकी बात को न निंदा के रूप में लेता है, न आलोचना के रूप में लेता है, न हृदय दुखाने के रूप में लेता है, बल्कि प्रभु की कृपा हुई ऐसे रूप में ले लेता है। तो भैया उसके हृदय में कोई उद्वेग नहीं हो सकता। यही एक रूप है और यही वास्तविक बात है। तो भगवान कहते हैं कि भाई अपने से किसी को उद्वेग नहीं और अन्य से के द्वारा अपने हृदय को उद्वेग नहीं। अब ये तो ऐसा प्रकार है कि जैसे धूपकाली का दिन हो, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, तो अपन पूरे आकाश को तो छत्र बने तान नहीं सकते ना, चंदोवा तो नहीं तान सकते, आकाश को नहीं कर सकते हो आप, सबको नहीं बदल सकते, पर एक छतरी लेके चलो। उससे भी कम स्कूटर पे जा रहे हो तो कैप पहन लो, तो उतनी डायरेक्ट धूप नहीं आएगी। बस यही बात है। लेकिन भगवत सुख को प्राप्त करने का फायदा इतना करोड़ों गुना ज्यादा है कि लौकिक दुखों में मन को विक्षिप्त कर कर जो अपन नुकसान कर लेते हैं ना, वो मूर्खता की बात है। इसीलिए महाप्रभु जी विवेक धैर्याश्रम में कहते हैं, त्रिदुख सहनम धैर्यम आम्रते सर्वता सदा तक्रवत देहवत भाव्यम जड़वत गोप भार्यावत। अरे दुखों की तो चिंता ही नहीं करनी, वो तो अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए आए हैं और आए और चले जाएंगे, टिकेंगे तो नहीं। कोई चीज हमेशा नहीं रुकती हो। तो महाप्रभु जी कहते हैं सह लो, पर प्रभु से मत कहो प्रभु ये दुख आ गया इसको दूर करो। अरे तुम्हारी भक्ति का ये तो बहुत साधारण सी बात है, बिना बोले भगवान दूर कर देते हैं। भगवान को बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो तो दूर ही करते हैं प्रभु। लेकिन अपन ध्यान रखनो, अपने हृदय को उद्वेग नहीं होने देनो। और जगत में बलवान किसको कहा गया है मालूम है? ऐसे कहते हैं कि हर प्रकार की स्थिति परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल में रहकर भी जिसके हृदय के सरोवर में एक भी तरंग उच्छलित नहीं होती हो, जिसका हृदय शांत रहता हो, उससे बढ़कर जगत में कोई बलवान नहीं है। सच्चा बलवान वो है, सच्चा वीर वो है जो कोई भी परिस्थिति जिसके हृदय को प्रतिकूल अवस्था में, जिसके हृदय को दुख से नहीं भरती, हमेशा हृदय को आनंद से रखती है, सहज रखती है। अब आप बोलोगे कि ये जो उद्वेग की बात है ना, ये दूसरा प्रतिबंध है। अब उद्वेग के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे अपन ने इस बात पे विचार किया, अब बात ये है कि उद्वेग नहीं करने का एक तो ये बात है, लेकिन दूसरा और एक फायदा क्या, भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि यह सच मुक्त में प्रिया, जो ऐसा है वो मुझे बहुत प्रिय लगता है, वो मेरा बहुत प्यारा है। अब ये सबसे बड़ी फायदे की बात है। अपन किसी को उद्वेग देना नहीं, नया अपराध करना नहीं। कारण क्या है भाई, देखो इस हाथ दे और उस हाथ ले, इसलिए अपने को तो अब किसी का हृदय दुखाना नहीं है। ये तो पहला निर्णय संकल्प अपन कर ले, किसी का भी नहीं। और दूसरा, अब दूसरी बात अपने को भी सुखी करने की बात है वो ये अपने फायदे की बात है। अगर आपको सुंदर बनना है, अगर आपको सौभाग्यशाली बनना है, अगर आपको आपके हृदय को आनंद से ही भरे रखना है और प्रसन्नता में जीना है, तो फिर अपने हृदय को उद्वेग से हमेशा मुक्त रखो। कोई बात से हृदय में उद्वेग को मत आने दो। तो इसका सहज उपाय यही रहना, जो भी घटना हो रही है, कोई भी बात हो, महाप्रभु जी ने तो नवरत्न में कहा कि चितोद्वेगम विधायापि हरिरद्यत करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंता द्रुतम त्यजेत। कि भाई जिस कारण से भी चित्त में उद्वेग होता है, तो वो उद्वेग उस समय समझना ये प्रभु की लीला है। अरे प्रभु खाली रास लीला ही नहीं करते हैं, दान लीला नहीं करें, होरी की लीला वो भी करते हैं, साथ में कभी कभी भक्त के हित के लिए उसके हृदय में उद्वेग की भी लीला कर देते हैं। पर ये भी प्रभु की लीला मानकर आनंद में रहो। प्रभु की लीला में कभी दुखी नहीं होते, प्रभु की लीला में हमेशा आनंदित होना चाहिए। महाप्रभु जी इसको ऐसे आज्ञा करते हैं। तो ये है दूसरा उद्वेग। कोई भी बात से जब अपने हृदय में उद्वेग आता है, तो इसका नुकसान अपने को, सबसे पहला नुकसान ये होता है कि प्रभु में से, प्रभु की सेवा में फिर अपना मन नहीं रहे। सेवा जो स्वरूपानंद को अलौकिक फल जो प्राप्त कराने वाली है, उसमें से अपना मन निकल जाता है, उसमें मन लगता ही नहीं। तो भक्ति योग का ये दूसरा प्रतिबंध है। पहला है भोग और दूसरा ये उद्वेग और तीसरा है प्रतिबंध। प्रतिबंध माने यहाँ दो प्रकार से, एक तो खुद अपनी शिथिलता, अपने ही मन की कई प्रकार के विचार, और कभी कभी क्या होता है कि अपने घर का
माहौल अनुकूल नहीं रहता है, और कभी कभी ठाकुर जी कृत प्रतिबंध भी होता है। अगर फल देने में अवेयर हो तो फिर प्रभु थोड़ा सा प्रतिबंध करते हैं। तो ऐसे कोई भी प्रकार का प्रतिबंध हो, ये जो है ऐसे प्रतिबंधों का नाश करके अपने मन को अलौकिक बनाकर प्रभु में लगाने का जो अलौकिक सुख है, वो श्री गुसाई जी कह रहे हैं कि सर्वोत्तम स्तोत्र के पाठ से सब प्रकार के प्रतिबंध, सब प्रकार के उद्वेग आदि में से लगा हुए अपने मन निकलकर अलौकिक प्रभु में लग जाते हैं। ऐसा अलौकिक फल सर्वोत्तम जी के स्तोत्र से प्राप्त होता है। ये दूसरा। और कल है तीसरा, कृष्णाधरामृत स्वाद सिद्धि रत्र न संशय। ये सर्वोच्च फल है सर्वोत्तम जी के पाठ का। श्री गिरिराज धरण की जय।